मध्य प्रदेश की दतिया में कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने जलाया मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का चित्र और घंटा भी बजाया। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ नारेबाजी। इंदौर की घटना के विरोध में छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। घंटा बजाकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अशोभनीय टिप्पणी का विरोध किया गया। सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री का इस्तीफा भी मांगा। एमपी में जगह जगह इंदौर में गंदे पानी से हुई मौतों के विरोध में प्रदर्शन हुआ। मैहर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। इंदौर में गंदे पानी से लोगों की मौत के मामले में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने जताया है दुख। कहा है कि इंदौर बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ऐसी लापरवाही हो। इंदौर में गंदे पानी से हुई मौत पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, इंदौर नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार की वजह से लोगों की मौत हुई है। यहां प्रभारी मंत्री मोहन यादव इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। राजनीति से जुड़ी हर खबर 9 सेकंड न्यूज में, साथ ही हर खबर को जानेंगे विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु के दौरे का दूसरा दिन, श्रीरंगम मंदिर में करेंगे दर्शन, तो वहीं मन्नारपुरम में पोंगल फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। अमित शाह ने तमिलनाडु में चला हिंदू कार्ड, डीएमके पर जमकर साधा निशाना। कहा कि तमिलनाडु में डीएमके चला रही है हिंदुओं के विश्वास के अपमान का सिलसिला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आएंगे दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात करेंगे। अन्य नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जारी है। आज साझा रैली को संबोधित करेंगे उद्धव और राज ठाकरे। शाम 6 बजे के करीब विक्रोली ईस्ट में होगी सभा। ओवैसी ने भागवत के बयान पर सवाल उठाए। कहा कि अगर वास्तव में हो रही है लव जिहाद जैसी कोई चीज तो सरकार संसद में क्यों नहीं पेश करती आंकड़े। युवाओं को रोजगार की जरूरत है और उन्हें असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। वंदे मातरम के मुद्दे पर ओवैसी ने पूछा, कैसा लगेगा अगर कोई ये कहे कि मुल्क में रहना है तो बोलना होगा खुदा, हमारा ईमान मुल्क की मोहब्बत में नहीं बन सकता रुकावट। एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान का फडणवीस पर निशाना। कहा कि संविधान की शपथ लेकर बने सीएम संविधान को इग्नोर कर रहे हैं। मैं संविधान की इज्जत करता हूं और करता हूं पालन। आज से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 4 दिवसीय सत्र शुरू होगा। दिल्ली सरकार लाएगी प्रदूषण और पर्यावरण पर प्रस्ताव भी। 9 सेकंड न्यूज में आप एक नजर अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी खबरों पर। सीबीआई जांच की मांग से लेकर ऑडियो क्लिप तक की जांच तक जाने पूरी खबर फटाफट। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर काशीपुर में प्रदर्शन हुआ। मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस। छात्रों ने कहा कि अंकिता भंडारी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। कथित वीआईपी नाम के खुलासे की मांग को लेकर दिल्ली और उत्तराखंड में प्रदर्शन हुआ। मामले पर सीएम धामी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए गए। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड में एक वीआईपी के शामिल होने का दावा किया गया। एसआईटी जांच टीम में रहे हरिद्वार के एसपी ग्रामीण शेखर सुवाल ने दावे को खारिज किया। कहा है कि मामले में कोई वीआईपी का नाम नहीं था। अंकिता मामले की सीबीआई जांच को लेकर उत्तराखंड के काशीपुर में प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की भी मांग की। अंकिता हत्याकांड पर उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, सरकार की कोशिशों की वजह से मिली हत्यारों की सजा। ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद जांच को गुमराह करने की कोशिश की गई। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं देश की बड़ी और अहम खबरें। उन्नाव रेप पीड़िता आज जाएगी सीबीआई हेडक्वार्टर। कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक और उनके घर वालों के खिलाफ लिखित शिकायत। पीड़िता और उसके पति की तस्वीर का एआई तकनीक के जरिए गलत इस्तेमाल का दावा। आज सेवा में शामिल होगा तटरक्षक बल का प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोवा में समुद्र प्रताप का जल वितरण करेंगे। स्वदेशी तरीके से बना है पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत। मनरेगा की बहाली के मांग के मुद्दे पर कांग्रेस की मीटिंग। अजय मकान के नेतृत्व वाली समन्वय समिति की आज पहली बैठक होनी है। 10 जनवरी से मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान के पास की फैज़-ए-इलाही मस्जिद का विवाद गरमाया।
अवैध निर्माण को तोड़ने की तैयारी है। विपक्ष के कई नेता आज मस्जिद पहुंचेंगे। एसपी नेता शिवराज सिंह यादव का बयान, जो मनुस्मृति 10% को दे शासन का अधिकार, 90% को बताए शुद्र, उसमें हमें कहां मिलता है शूद्र, उसमें हमें कहां मिलता है बराबरी का मौका। इंसान को कुत्ते से नीचा करने वाले धर्म को नहीं मानता है। उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 7 आरोपियों की जमानत याचिका पर आज फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की नजर है। 5 साल से जेल में बंद होने का हवाला देकर बेल की मांग की गई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार यासिर अहमद दार की एनआईए हिरासत आज खत्म हो रही है। यासिर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। 10 दिन की एनआईए रिमांड में था यासिर। अजमेर शरीफ दरगाह में भारत सरकार की तरफ से चादर भेजने की परंपरा से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में कहा गया, संवैधानिक पदाधिकारियों की ओर से चादर चढ़ाना संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल की सजा काट रहे विकास यादव की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी आज। विकास यादव ने याचिका दाखिल कर की है 21 दिन पैरोल की मांग। फैंस से मिलने के लिए अपने घर जलसा के बाहर अमिताभ बच्चन नजर आए। जलसा के बाहर मौजूद प्रशंसकों का अभिवादन भी किया। अमिताभ बच्चन को देखकर फैंस की खुशी दोगुनी हो गई। केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान के रिलीज के बाद अब T20 वर्ल्ड कप को लेकर क्यों छिड़ी है सियासी रार, पूरा अपडेट आइए आपको दिखा देते हैं फटाफट। भारत से मैच शिफ्ट करने की मांग के कुछ घंटे के बाद बीसीबी ने घोषित की है टीम। T20 विश्व कप के लिए लिटन दास की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया। बांग्लादेश को भारत में खेलने हैं T20 वर्ल्ड कप के 3 मैचेस। बांग्लादेश की T20 विश्व कप के मैच भारत से बाहर कराने की मांग है। सुरक्षा चिंताओं और सरकार की सलाह का हवाला दिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने फैसले हाल ही की घटनाओं से प्रेरित बताए हैं। बांग्लादेशी खिलाड़ी रिलीज करने के बीसीसीआई के निर्देश पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन, यह उनका फैसला है। देश के स्पोर्ट्स फैन ये जानते हैं कि वो सबसे पहले भारतीय है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने बीसीबी की सुरक्षा चिंताओं को खारिज कर दिया। कायदे सुरक्षा की चिंता करेगी सरकार। बांग्लादेश खिलाड़ी को रिलीज कर बीसीसीआई ने प्रकट किया अपना गुस्सा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर बोले ओवैसी, पहलगाम हमले के बाद भी हम एशिया कप में खेले। देश में मौजूद बांग्लादेशी मोहतरमा को वापस भेजिए। नॉर्थ ईस्ट के लिए जरूरी है बांग्लादेश की स्थिरता। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि इतनी नफरत है तो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ मैचेस क्यों खेले गए? अगर बांग्लादेश की इतनी ही चिंता है तो क्यों बिजली दे रहे हैं? शाहरुख देश विरोधी तो शेख हसीना क्यों नहीं भेजते उनको वापस बांग्लादेश? कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान पर बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का पलटवार का। कांग्रेस शासन में पाकिस्तान के साथ होता था मैच, मोदी जी के कार्यकाल में हो पाई पाकिस्तान की दुनिया में घेराबंदी। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें। मैनपुरी में पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश नए साल के दिन दंपति के साथ हुई लूट की वारदात में शामिल था। लूटपाट के दौरान दंपति को मार दी थी गोली। बुलंदशहर में आरएलडी नेता मरहूम हाजी अलीम के भतीजे की पीट कर हत्या। बाग की जमीन को लेकर तो हाथसुनी हो गई थी। दबंगों ने लाठी डंडों से पीट कर ली हाजी सुफियान की जान। तनाव बढ़ता देख गांव में पुलिस तैनात है। ग्रेटर नोएडा में साउथ कोरियन युवक की चाकू से गोदकर हत्या। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर 150 की घटना है। लिव इन पार्टनर पर लगा है हत्या का आरोप। पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। एक नामी मोबाइल कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर काम करता था मृतक। युवती के साथ पिछले करीब 2 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहा था। हत्या के बाद युवती ने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। कानपुर में महिला पर पति की हत्या की साजिश का आरोप। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। अवैध संबंधों की वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार किया गया। बिहार के हाजीपुर में पुलिस वालों पर ही चोरी का आरोप। छापेमारी के दौरान चोर के घर से 2 किलो सोना, 6 किलो चांदी और लाखों रुपए कैश बरामद हुए हैं। एसपी ने थानाध्यक्ष और दारोगा को निलंबित कर दिया है। और आइए देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी और अहम खबरें अब जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। यूपी के संबल में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा एक्शन। डीएम और एसपी के नेतृत्व में बिजली विभाग की टीम ने कई घरों और धार्मिक स्थानों पर मारा छापा।
बेंगलुरु में धार्मिक जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हो गई। चामराजपेट इलाके में पहुंचने पर जुलूस पर हुड़दंगियों ने बरसाए पत्थर, कई लोग घायल हो गए। मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने पुलिस से भी शिकायत की है। लखनऊ में ई रिक्शा चालक का स्टंट करते हुए वायरल हुआ। सड़क पर चलते समय ई रिक्शा से स्टंटबाजी की गई, अपने साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाला गया। ट्रैफिक पुलिस नदारद नजर आई। तमिलनाडु के सेंगुरिची टोल प्लाजा पर लगा लंबा जाम। बीती देर रात कई घंटे तक यह जाम लगा रहा। हाईवे पर जाम लगने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लखनऊ में पशु प्रेमियों ने प्रदर्शन किया। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में 7 जनवरी को होने वाली सुनवाई को लेकर इकट्ठा हुए थे लोग। आवारा कुत्तों के समर्थन में सामाजिक संस्थाएं भी सड़कों पर उतरी। तमिलनाडु के नीलगिरी में चाय बागान के अंदर छिपा बाघ। ऊटी के पास चाय बागान में ये बाघ नजर आया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम पहुंची। बाघ को पकड़ने के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं मौसम का हाल। दिल्ली में आज भी वायु की गुणवत्ता खराब है। कई इलाकों में AQI 250 के पार दर्ज किया गया। धुंध और प्रदूषण का मिलाजुला असर नजर आ रहा है। हवाई और रेल यातायात पर भी कोहरे की मार पड़ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली कई फ्लाइट्स में देरी हुई, तो देरी से चल रही दिल्ली आने वाली ज्यादातर ट्रेनें भी। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही रैन बसेरों में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं लोग। बेघर और जरूरतमंद लोगों को रैन बसेरों में आसरा मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सड़कों पर बर्फ जम जाने से हो रहे हादसे। बर्फ पर फिसलकर सड़क से नीचे गिरी सैलानियों की कार। राहगीरों की मदद से कार से सुरक्षित लोगों को बाहर निकाला गया। गुलमर्ग में हो रही बर्फबारी के बाद सफेद नजर आ रही है वादियां। पेड़ों, घरों की छतों और पहाड़ियों पर जम गई है बर्फ की मोटी परत। होटल और रिजॉर्ट के ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। गुलमर्ग में बर्फबारी की खबर के बाद अब सैलानियों की भीड़ बढ़ रही है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश के कोने कोने से पहुंच रहे सैलानी। पर्यटकों के आने से पर्यटन कारोबारी भी खुश हो रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी बाबा केदार की नगरी केदारनाथ। केदारपुरी और उसके आसपास की पहाड़ियों पर जम गई है बर्फ ही बर्फ। केदारनाथ मंदिर परिसर में लगातार जारी है रुक रुक कर बर्फबारी।